हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर। सो काफ़ी स्टूडेंट्स टेंशन में है कि सर हमारे प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। टाइम कम बचा है, 2 महीने बाद हमारा आरआरबी का प्रीलिम्स होगा और उसी के 1-1.5 महीने बाद आपका आईबीपीएस पीओ का एंड एसबीआई पीओ का और जितने भी क्लरिकल एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उससे पहले मार्क्स पे फोकस कभी नहीं करना। मार्क्स मैटर नहीं करते, आपको हमेशा फोकस करना है परसेंटाइल पे। जी हाँ, परसेंटाइल पे देखो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। एज एन एग्जाम्पल कि आपने कोई मॉक अटेम्प्ट किया जिसको 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और आपकी रैंक, क्योंकि रैंक आती है हमेशा मॉक के अंदर, आपने देखा होगा, तो अगर आपकी रैंक वहां पर 200 है आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, यानी कि आपकी 80 परसेंटाइल वहां पर आई है। अब ये परसेंटाइल कैसे निकालना है? सिंपल, आपको देखो 1000 का 200 कितना होता है? 20% होता है, यानी कि आप 20% बच्चों में आए हो और आपसे पीछे 80% बच्चे हैं। तो हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करना है। अब आते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है आपको। अगर आपकी परसेंटाइल आज 30, 40, 50 कितनी भी आती हो, आप अगर इन बातों को आज से और अभी से अप्लाई करना शुरू कर देंगे फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके मार्क्स 100% बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कि परसेंटाइल नहीं आ रही अच्छी, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का 70%, 75% टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को देना है। और उसमें अब यहाँ पर 2 कैटेगरी आती है। कैटेगरी 1 वो बच्चे जो कि बिगिनर्स है और जिन्होंने अभी मॉक शुरू किए हैं या फिर उनका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरे वो बच्चे जो कि रिपीटर्स है, जो कि कई महीनों से, कई सालों से एग्जाम दे रहे हैं, बट उनको हमेशा प्रीलिम्स में प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आप दोनों के लिए एक सजेशन है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और जो आरआरबी पीओ का एग्जाम आने वाला है उस पर फोकस नहीं करना। आपको फोकस करना है आईबीपीएस पीओ पे और एसबीआई पीओ पे। अब बिगिनर्स के अलावा जिनके सबके कंसेप्ट क्लियर है, जिनका सबका सिलेबस कवर हो चुका है, तो आपको डेली बेसिस पे कंडीशन नंबर 1 जितने हो सके उतने मॉक लगाओ प्रीलिम्स लेवल के। अब कम से कम आपको 3 मॉक तो लगाने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 मॉक आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं, कंसिस्टेंटली लगाने हैं फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स। अब ये आप करते हो या नहीं करते हो वो आप पे डिपेंड है। अगर आप कर लोगे तो आपको स्पीड में, एक्यूरेसी में 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। पीडीएफ से और अदर सोर्स से प्रैक्टिस करना बंद कर दो, क्योंकि पीडीएफ वगैरह पे टाइम प्रेशर नहीं होता और आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और बाकी बच्चों को कंप्लीट करना होता है, तो आपको स्पीड भी चाहिए होती है और वो आपकी मॉक टेस्ट से आएगी। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 2 कि आपको हमेशा मॉक को सबमिट करने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको 2 चीज़ करनी है। सबसे पहली कि कहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ। अब टाइम वेस्ट यानी कि मान लो कोई पजल थी प्रीलिम्स लेवल की जो कि एक्चुअली में 3 मिनट में सोल्व हो सकती है, 3 या 3.5 मिनट में वो पजल सोल्व हो जाएगी, बट आपने वहाँ पर 6 मिनट लिए, 7 मिनट लिए, 8 मिनट लिए। तो वहाँ जाके उसको एनालाइज करो कि आपने ज़्यादा टाइम क्यों लिया, आप स्टक क्यों हुए। उसको दोबारा सोल्व करो, 1 बार 2 बार, और कोशिश करो कभी भी ऐसी पजल या ऐसा क्वेश्चन आपको मॉक में या एग्जाम में देखने को मिले तो आप वहाँ पर स्टक ना हो और उसको करेक्टली सोल्व करके आप आगे बढ़ जाओ। सेकंड मिस्टेक, आप अननेसेसरी उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम खराब कर रहे हो जो आपको आते ही नहीं है, जो आपके लिए अनफेमिलियर है। अगर आपको पता है कि आप रोंग नंबर सीरीज में या फिर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, तो वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आपको जो आपके डुएबल क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और आती है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन तो ठीक करते हैं, सॉल्यूशन उसका ठीक करते हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस को गलत लगा देते हैं जल्दबाजी में, और वो आपको नहीं करना, वो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। आपको जल्दबाजी में क्वेश्चंस कभी नहीं करने हैं। ये सब आपको अप्लाई करना है एनालिसिस के अंदर, राइट। साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर्स साथ लेके चलना है, ये मैंडेटरी है। दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स को दो। उसके अलावा इंग्लिश पे भी काम करना है, तो उसको भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा करते रहो। एडिटोरियल, समरी, जो भी आपको करना है वो कंसिस्टेंटली करते रहो। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके प्रीलिम्स के मॉक में बहुत हेल्प करने वाली है आपके मार्क्स को फैच करने में, मार्क्स को इम्प्रूव करने में, वो है आपका माइंडसेट। तो अभी तक आपके कितने भी बेकार मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, कितने ही बेकार आपके परसेंटाइल क्यों ना आ रहे हो, उनको भूल जाओ और जितनी मिस्टेक्स आप कर सकते हो मॉक के अंदर उतनी करते रहो। स्पीड ध्यान रखना कि किसी भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के दो फंडामेंटल होते हैं, दो नेसेसिटी होती है। एक होता है स्पीड और दूसरा होता है एक्यूरेसी। जब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपकी एक्यूरेसी का कोई यूसेज नहीं होगा अनलेस और अनटिल आप बाउंड्री पे पास हो जाओ। स्पीड बहुत ज़रूरी है, बिना स्पीड के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले काम अपनी स्पीड पे करना है और मैंने इसके लिए बताया है आपको कि जितने हो सके उतने प्रीलिम्स के मॉक लगाओ फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स कंसिस्टेंटली, चाहे संडे हो मंडे हो डजेंट मैटर, आपके मॉक में गैप नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, जब आप कैलकुलेशन में अच्छे हो जाओ, आप पजल्स में अच्छे हो जाओ, बाकी जो एरियाज है वहाँ पर अच्छे हो जाओ, तब आपको ध्यान देना एक्यूरेसी पे। और ये आपको अभी से अप्लाई करना शुरू करना है। जो अप्लाई कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा और जो अभी भी लेजीनेस में रहेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि कंपटीशन है। अच्छा लगे या बुरा लगे, मेहनत कर सकते हो तो सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं कर सकते आलस में रहते हो तो सिलेक्शन कोई दूसरा ले जाएगा जो डिजर्व करता है। तो अभी से इन बातों को फॉलो करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा और टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एज वेल एज मेंस की प्रिपरेशन में भी।